हम जवाब होम मिनिस्टर को बोलिए हाउस में आ जाएगा। अपोजिशन तय ना करे मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है। नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे। वो हाउस आ ही नहीं रहे तो आप भाई पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा। मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजॉरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है। उनको इन शब्द से ऐतराज है, लापता है, भाग गए। वो कह रहे हैं संसदीय मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का चलन बढ़ गया है जो ठीक नहीं है। नहीं, लापता क्या गाली है? मुझे तो पता नहीं है लापता क्या है। लापता मतलब मिसिंग है। मिसिंग गाली होता है क्या? रमेश बिदुरी ने जो शब्द यूज किया था, होम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। भाई दो तरफा तो नहीं हो। आप उनसे पूछो, आप मेरे से जो पूछ रहे हो एएनआई वाले, जरा उनसे भी जाके पूछ लो रमेश बिदुरी ने जो बोला था उस पर आपका क्या टिप्पणी है। हिम्मत होगा आपका? तो हम तो आज भी किए हैं इंटरव्यू। कहाँ किए? नहीं, इंटरव्यू करने से नहीं होगा, आप पूछ लो रमेश बिदुरी ने क्या बोला था। वो तो शब्द में मुंह में नहीं ला सकता। 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, तो पहले उस पर टिप्पणी कर दे, फिर मेरे से पूछ लेना। वो कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को जो मांग है विपक्ष का वो सौंप दे। आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक वो हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार हैं। नहीं, वो सौंपने का क्या है? वो तो बोला ही है, आप आ जाओ, कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। आज 2 बजे हाउस फिर से चालू होगा, आप आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे। 2 बजे हाउस बैठना है, आ जाए गृह मंत्री, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। दादा एक और सवाल। आज तमिलनाडु विधानसभा ने एक रेजुलेशन पास किया कि लोकसभा का स्ट्रेंथ 543 ही रहना चाहिए। एक तरीके से डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसे खारिज किया। बिल्कुल सही किया, मैं सहमत हूँ। डिलिमिटेशन में जब चर्चा होगा तब मैं बोलूंगा। पिछला बार जब चर्चा हुआ था तो बंगाल में चुनाव हुआ था, मैं आ नहीं पाया था, पर इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर इतना जरूर तय है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन लाने का कोशिश किया जा रहा है और जेरीमैंडरिंग के थ्रू हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करके रिकंस्टिट्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे भारत का लोकतंत्र और टूटेगा। तो इसका कोई फायदा लोकतंत्र में नहीं है। तो जो वाजपेयी जी के समय में भी हुआ था कि 543 रहेंगे, वो 25 साल के लिए एक एक्सटेंशन दिया गया था, हम लोग मानते हैं वही रहना चाहिए स्टेटस को। एफसीआरए पे सर क्या आपकी राय है? विपक्ष कुछ तो कह रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए, कुछ कह रहे हैं जेपीसी में भेजा जाए। नहीं, वो अभी तो जेपीसी जाने का ही फैसला होगा, तो जेपीसी में ही भेजेंगे, तो देखते हैं। और जेपीसी में जाने के बाद तो अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है, तो वापस लेना ही चाहिए। भाई जिस तरीके से आप मतलब एफसीआरए को यूज करके, इसको पॉलिटिसाइज करके आप हर 2 साल में एक अमेंडमेंट लाके चीजें करते हो, उसका तो कोई फायदा है। नीट में भी तो वही हुआ, 2 साल पहले जो हुआ था उसी का अमेंडमेंट लाया। अब 1 साल बाद और एक अमेंडमेंट लाएगा, 1.5 साल बाद और एक अमेंडमेंट लाएगा। जब भी कोई क्राइसिस होता है तब कुछ ना कुछ करके ये सरकार प्रयास करता है कि अटेंशन कैसे हटाया जाए। तो ये भी वही एक प्रयास है। टीएमसी डिमांड्स रोल बैक, नो जेपीसी। It can be sent to JPC. However, JPC has no tangible outcome, क्योंकि नंबर तो उन्हीं के ज्यादा रहेंगे। तो JPC में ये होता है कि भाई एक मॉनिटरिंग रहता है, एक स्ट्रक्चरिंग रहता है, 2-4 लोग जो विपक्ष के हैं वो अपना सलाह मशवरा कर सकता है, अपने सजेशन रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल डिसाइड सिंस दे हैज द नंबर्स। सो आवर फर्स्ट डिमांड इज रोल बैक, सेकंड इज इफ नॉट पॉसिबल देन इट गोज टू JPC। टीएमसी से गए 3 सांसद जो है, अरे भैया छोड़ दो, वो नाराज है एनडीए